हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकवेंचर्स 592 में। मैं हूं मिथुन रॉय। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मैथमेटिक्स और हम लोग साथ में सीखेंगे आज मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना। सबसे पहले बात करते हैं कि गुणा का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई, गुणा का मतलब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोड़ने की डायरेक्ट विधि यानी कि जल्दी से प्लस कर लेना एक जैसी चीज़ों को, उसी को ही हम गुणा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं दो सेब और दो सेब तीन जगह रखता हूं, तो टोटल कितने सेब हो गए, यानी कि दो की ढेरी तीन जगह रखने पर कितने सेब हो जाएंगे। तो इसको टोटल दो और दो तीन बार जोड़ने से अच्छा है दो और तीन की मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि टोटल 6 हो गए। एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए कि 3 पेंसिल्स एंड 3 पेंसिल्स, तीन जगह हमने तीन पेंसिल को रखा, तो फिर टोटल कितने पेंसिल हो गए। इसको जोड़ने का डायरेक्ट तरीका क्या है, 3 × 3, क्योंकि तीन चीज़ों को हम तीन जगह रख रहे हैं, तो 3 × 3 से बना 9, यानी कि 3 3 9। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे 5 5 5 5, 5 को हमने 4 बार प्लस करना है, या फिर 6 6 6 6 6 6, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 है। 6 को हमें 6 बार जोड़ना है, तो फिर कितना आएगा, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, इनको लाइन खींच के नहीं जोड़ना है या उंगलियों पे नहीं जोड़ना है। 4 टाइम्स 5 है, यानी कि 4 5 जा या 5 4 जा, तो 4 5 जा होता है 20। ये हो गया मल्टीप्लाई का मतलब, यानी कि जोड़ने का डायरेक्ट तरीका ही मल्टीप्लाई है। एक जैसी चीजें, जैसे ये 6 6 6 6 एक जैसा है, और कितने टाइम्स है, 6 बार है, यानी कि 6 6 R, 6 6 R। अगर 6 बार 6 चीजों को जोड़ा जाए तो फिर टोटल कितना होगा, 6 6 जा 36। ये हो गया गुणा का मतलब, यानी कि मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई। गुणा का मतलब समझने के बाद अब बारी आती है पहाड़ों को समझने की। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर और 10 तक के पहाड़े लिख दिए हैं। इनमें से सबसे आसान पहाड़ा है 1 का, जो कि काउंटिंग है, गिनती है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तीन 3, ये बच्चों को याद ही है अगर काउंटिंग याद है तो। 5 का पहाड़ा भी बच्चे रुपये पैसों को जोड़ना जानते हैं कि 5 में 5 जोड़ा 10, 5 10 15 20, ये भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और 10 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा 10 20 30 40 50, वो बिल्कुल काउंटिंग की तरह है, बस एक जीरो लास्ट में लग जाता है, तो ये तो बच्चों को याद ही होता है। बचते हैं 7, 2 का, 3 का, 4 6 7 8 और 9 का। ये 7 पहाड़े आपको याद करने ही करने हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो लॉन्ग कट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा, तो 1 छोड़ के 1 लिखना होता है। जैसे 2 के बाद 3 छोड़ा 4 आ गया, 4 के बाद 5 छोड़ा 6 आ गया। ऐसे ही अगर 8 का पहाड़ा तो 7 छोड़ के लिख सकते हैं, 4 का पहाड़ा तो 3 छोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि कौन सा नंबर 4 से कैंसिल होता है, कौन सा 5 से कैंसिल होता है, ये आती है, लेकिन पहाड़े आपको याद करना ही करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, आप हिंदी में याद कर सकते हैं। आप चाहे ऐसे याद करें इंग्लिश में, 2 1s are 2 1s are 2, यानी कि अगर एक बार 2 चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो 2 आएगा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, 2 2s are 4, यानी कि दो सेब एक जगह रखें, फिर 2 सेब रखें, तो 2 बार 2 सेब रखने से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। हिंदी में इसी को कैसे पढ़ते हैं, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाई 20। कोई धाई बोल देता है, कोई 2 धाम के बोल देता है। मतलब 2 की अगर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 20 आएगा। हम शॉर्ट में जब इसको इंग्लिश में याद करते हैं तो 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, इस तरीके से भी याद कर लेते हैं। 1 का टेबल तो सबसे आसान है, पहले ही बताया मैंने कि काउंटिंग है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा। आप चाहें तो 0 का टेबल भी
देख सकते हैं जीरो का टेबल है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होती है तो क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ पे छोटी सी जगह में 10 तक पहाड़े लिख दिए गए हैं और एक ही पहाड़े को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इससे जगह थोड़ी ज़्यादा घिरती है, लेकिन क्या होता है कि हमें इसको पढ़ना आसान हो जाता है, याद करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका कोई भी शॉर्टकट, यानी कि इसको बिना याद किए आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा। सीधे सीधे पहाड़े याद करने के बाद अब बारी आती है उनको काट काट के, यानी कि बीच बीच में से याद करने की, और उसके लिए हम अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम एक गेम खेलते हैं कि ये मैंने एक ग्रिड बनाया 5 बाई 5 का, इधर 5 खाने हैं, इधर 5 खाने हैं, और इस तरीके के 2 ग्रिड, एक मैं और एक मेरा दोस्त एक एक ग्रिड बनाएंगे और मेरा फ्रेंड मुझे देगा मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख के 1 5 3 6 9 कोई भी डिजिट लिख के 2 4 6 8 7 एनीथिंग, और एक ग्रिड मैं उसे बना के दूंगा, एक वो मुझे बना के देगा, और हम लोग ये देखेंगे कि कौन सबसे पहले इसको पूरा भर लेता है, और उसके बाद एक दूसरे का चेक करेंगे। अगर बिना गलती के जिसने सबसे पहले भरा होगा वो जीत जाएगा, या फिर जिसकी गलतियां कम होंगी वो जीत जाएगा। तो इसको करना कैसे, इसको ऐसे करना है कि जैसे ये 2 का टेबल है और इधर 1 का टेबल है, इस खाने में हमें ये लिखना है 2 और 1 की मल्टीप्लाई से क्या आता है, तो 2 1 जा 2। और ध्यान देने की बात यह है कि 2 1 जा भी 2 होता है और 1 2 जा भी 2 होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए इस खाने में भर रहे हैं तो इधर क्या है 3 और इधर क्या है 6, आप 3 6 जा पढ़ेंगे तब भी 18 आएगा, और 6 3 जा पढ़ेंगे तब भी 18 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 3 जा 18, या हिंदी में कहें तो 6 तियां 18। ऐसे ही ये सारे खाने फटाक से भर देने हैं, और इस तरीके की बार बार हम गेम एक दूसरे बच्चे के साथ खेलते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमें ये याद हो जाएगा कि 9 8 जा 72, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, इस तरीके से सब याद हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54। या हिंदी में करें 8 1 8, 8 5 40, 8 3 24, 8 6 48, 8 9 72। 7 का पढ़े 7 1 7, 7 5 35, 7 3 21, 7 6 42, 7 9 63। तो इस गेम को जब हम आपस में खेलेंगे तो हमें मजा भी आएगा, हार जीत का भी मौका मिलेगा, और हमारे टेबल पक्के हो जाएंगे काट काट के। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसे ही सुना सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं, हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। और जब हम सिंगल डिजिट वाले सब कर लेंगे, और अगर हमें उससे आगे भी करना है तो हम इसे 20 तक भी कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि 20 से आगे टेबल याद करने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको याद करने में जो टाइम लगाओगे उससे अच्छा है कि आप बाकी के कॉन्सेप्ट समझने में, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एलसीएम एचसीएफ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसमें अपना टाइम लगाइए, ना कि टेबल हम 100 तक याद कर लें। नहीं, 9 तक 10 तक आपने टेबल याद कर लिया है, सारी मल्टीप्लाई सारी डिवाइड आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी करना है तो आप 20 तक टेबल याद कर लीजिए। 20 तक टेबल याद कर लेने से ही सारे कैलकुलेशंस आप बहुत जल्दी करना सीख जाएंगे।